खुदा करे कि तेरे होठों से मुस्कुराहट कभी ना जाए, पलकों पे भी आंसू तेरे कभी ना आए। हो जाए हर तेरा ख्वाब पूरा, जो ना हो सके पूरा वो ख्वाब कभी ना आए। हाय दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन, आपका अपना दोस्त। और सब ठीक हो, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत ठीक हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी अच्छी और बड़ी शानदार एक दिलकश कहानी लेकर के आया हूँ। दोस्तों, आज 2026 4 जनवरी है। आज मेरी घरवाली की डेथ हुई है। वे पूरे 10 साल हो गए। 2:30 बजे 4 जनवरी को 2016 में उसकी डेथ हो गई थी। तो दोस्तों, मैं बड़ी अच्छी, बड़ी सुंदर, बड़ी शानदार एक कहानी लेकर के आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी, और अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरी कहानी यह शेयर करके अपने यार दोस्तों में ज़रूर भिजवाना। दोस्तों, एक बादशाह शिकार खेलता घूमता है, बहुत बहुत दूर तक चला जाता है शिकार खेलते हुए। तो उसे अबेर हो जाती है, यानी कि रात होने को होती है। तो वो अपने देश नहीं पहुंच पाता। सोचता है कि आज रात मैं यहीं कहीं रुक जाऊं। तो एक घर के आगे पहुंचता है वो, और दरवाज़ा नहीं होता गैलरी में। और बाहर से वो आवाज़ मारता है, क्या कोई अंदर है? अंदर से एक लेडीज़ की आवाज़ आती है, और वो कहती है, जी मैं हूँ, एक औरत हूँ, और मेरा आदमी यहाँ है नहीं, और मैं किसी हाल से हूँ। मेरा कोई बच्चा होने वाला है, और वो अपनी बहन को लेने के लिए गए हुए हैं। तो उसने ये तो कहा नहीं कि मैं एक बादशाह हूँ। उसने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ, और रात गुजारने के लिए मुझे जगह चाहिए। उस लेडीज ने कहा कि जी ठीक है, आप चारपाई बिछा के और गैलरी में आराम कर लीजिए, और मुझे भी कुछ सहारा हो जाएगा। तो वो बादशाह जो है गैलरी में लेट जाता है, और लेटने के बाद में नींद तो आती नहीं, क्योंकि जो महलों में सोने वाले हैं मखमली गद्दों पे, मखमली कंबलों में, तो उन्हें चारपाई पे कहाँ नींद आ रही है। तो दोस्तों, रात में ऐसा होता है कि उस औरत के बच्चा हो जाता है, और लड़का होता है। वो चीखती है, चिल्लाती है, और बादशाह कहता है कि भाई क्या हुआ, सब खैरियत है? तो अंदर से उस लेडीज़ की आवाज़ आती है कि जी हाँ, सब खैरियत से है, और मेरे लड़का हुआ है। बादशाह खुश हुआ, लेट गया। एक औरत बादशाह के चारपाई की बराबर में को अंदर जा रही थी, उस औरत के पास जिसके बच्चा हुआ था। और बादशाह ने उस औरत का गट्टा पकड़ लिया, और गट्टा पकड़ के बादशाह बोला कि बतलाओ कहाँ जा रही हो और तुम कौन हो? वो औरत बोली, छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो, मुझे कुछ काम है। बादशाह ने मना कर दिया कि मैं नहीं जान दूंगा, इतने आप बताओगी नहीं। उसने कहा कि जो लड़का उस औरत के पैदा हुआ है, मैं उसकी तकदीर लिखने के लिए जा रही हूँ कि उसकी किस्मत में क्या है। बादशाह कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक शर्त पे छोड़ता हूँ, अगर तुम ये चीज़ मुझे बतलाओ कि उसकी किस्मत में तुम लिख के क्या आई हो। वो औरत कहने लगी, नहीं ये तो नहीं मैं बताऊंगी, ये तो खुदा ही दावा हो जाएगा। कह रहे, नहीं तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। उसने सोचा चलो देखी जाएगी। उनने उस बादशाह से, उस औरत ने वादा कर लिया और कहा कि ठीक है, जो मैं उसकी किस्मत में लिख के आऊँगी वो मैं आकर के तुम्हें बता दूंगी। कुछ देर के बाद में वो लेडीज़ उस कमरे में से वापस आती है जहाँ उस औरत के वो बच्चा हुआ था, और बादशाह ने तुरंत उसका गट्टा पकड़ लिया और कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुझे ये बतलाना पड़ेगा कि तुम उसकी किस्मत में लिख के क्या आई हो। वो कह लगी, मैं नहीं बताऊंगी। कह लगे, मैं नहीं जाने दूंगा। काफ़ी देर हो गई, उसने जो था बता दिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं उसकी किस्मत में ये लिख के आई हूँ कि इस लड़के की जिस दिन शादी होएगी उस दिन इसे शेर खा जाएगा।
बादशाह ने उस औरत का हाथ छोड़ दिया और कहा कि तुम जाओ। सुबह जैसे बादशाह तैयार हो रहा था अपने वतन जाने के लिए, तो उस औरत का आदमी अपनी बहन को लेकर के आ गया। उसके आदमी ने उस बादशाह को पहचान लिया और कहा कि हुजूर आप यहाँ मेरी इस कुठड़िया में? कह रहे हाँ, मैं लेट हो गया था, तो मैं इस वजह से रात गुजारने के लिए मुझे जगह चाहिए थी, तो इससे बेहतर मैंने सोचा नहीं। और हाँ, जब भी तुम कभी इस अपने लड़के की शादी करो तो मुझे ज़रूर बुलाना। ठीक है। तो पहले कुछ कम उम्र के बच्चों में शादी हो जाती थी, तो उस लड़के की शादी रखी गई कुछ सालों के बाद। तो उसके दिमाग में आया कि भाई फला बादशाह ने ये कहा था कि जब इस लड़के की शादी करोगे तो मुझे ज़रूर बुलाना। उनने उस बादशाह को बुला लिया। वो अपनी पूरी फौज वोज ले करके पूरी आ गया। वो हाथ जोड़ के कहने लगा, माई बाप मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, आप पूरी अपनी फौज ले आए। बादशाह कहने लगा, भाई ऐसा है, मैं अपने खाने का इंतज़ाम करके लाया हूँ और एक ये लोहे का संदूक लाया हूँ। कह रहे जी इसका क्या करोगे? कि जब तुम्हारे लड़के का निकाह होएगा और उधर से बारात जब रुखसत होएगी दुल्हन को लेके, तो दोनों को इस संदूक में बिठाएंगे। ठीक है जी। बादशाह ने ऐसे ही करा। वहाँ जब बारात पहुँची, बारात पहुँच के अपना खाना खूना जो भी था खा के विदा हुई बारात। दूल्हे को और दुल्हन को दोनों को लोहे के संदूक में बंद करके और उस बादशाह ने ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। तो जब चलने के लिए हुए तो पहले गूंद होया करता था, आटे का गूंद बना देते थे, चक्की वगैरह होती थी, और एक बनता था कसेर। हमने भी एक ही बार देखा है वो कसेर। जैसा आटा गूंदा हुआ होता है तो वो गुड़ के पानी में गूंदा जाता था और उसे लोग बाग खाया करते थे। तो एक तासले में वो बचा हुआ था और सब वो एक दूसरे को दे रहे कि भाई ये रख लो, ये रख लो, ये रख लो। वो कह रहे भाई हम कहाँ रखें, घोड़ा चलाएंगे हम या ये रखेंगे? एक आदमी के दिमाग में आया कि भाई इसे लोहे के संदूक में रख दो, दूल्हा दुल्हन और खाते भी जाएंगे और सेफ भी रहेगा। क्या भाई सही है। वो ताला खोला, ताला खोल के वो कसेर जो था दूल्हा और दुल्हन को दे दिया और दोबारा से उस संदूक का ताला लगा दिया। डोली उठ के वो चल दी। जो संदूक था वो इत्तेफाकन लड़का अपनी दुल्हन से कहने लगा कि मैंने कभी शेर नहीं देखा। उसकी बीवी कहने लगी ठीक है, कभी शेर नहीं देखा, घर चलो मैं तुम्हें शेर दिखा दूंगी। वो कहने लगा नहीं, मैं शेर यहीं देखूंगा। वो कहने लगी मैं तुम्हें इस बंद संदूक के अंदर तुम्हें कहाँ शेर दिखाऊं? कह रहे नहीं, मैं तो यहीं शेर देखूंगा। उस दुल्हन के दिमाग में आया जो वो आटा गूंदा हुआ था मीठा, जो कसेर बोलते थे, उसने उसको थेपा, जैसे बच्चे मिट्टी का खिलौना बना लेते हैं, और थेपा थेप के इस तरीके का बना दिया जैसे शेर। और उस औरत ने अपने आदमी से कहा कि देखो इस तरीके का होता है शेर, और फड़ाक दसी अल्लाह ताला ने उसके अंदर जान डाल दी। और जान डाल दी उस लड़के को, तुरंत ही जान डालते के साथ ही उस लड़के को खा गया। और संदूक में हलचल मची खूब इस तरीके से। तो बादशाह ने कहा देखो भाई जल्दी क्या हो रहा, ताला खोलो संदूक का। तो जैसे संदूक का ताला खोला तो उस संदूक से शेर निकल के भाग गया। उस बादशाह ने उस दुल्हन से कहा कि ये क्या हुआ, किस तरीके का माजरा था? उसने कहा कि हुजूर इस तरीके से बात थी, ये कह रहे थे शेर दिखाओ। तो मैं शेर इन्हें कहाँ से दिखाती? जो कसेर वो था आटा गूंदा हुआ, मैंने उसी का थेपा और थेप करके वो शेर की तरह बना दिया। और मैंने इनसे कहा कि भाई देखो ये रहा शेर, ऐसा होता है। तो खुदा बेहतर जाने कि उसके अंदर जान कहाँ से आ गई, और इन्हें फाड़ दिया, मुझे कुछ भी नहीं कहा। बादशाह कहने लगा कि सही बात है, मैं बादशाह क्या हूँ? जो वो सबसे बड़ा बादशाह तकदीर लिख देता है, उसे काटने वाला कोई पैदा नहीं है। तो किस्मत जब तलक साथ देगी देगी, जो किस्मत में लिखा हुआ या होगा होएगा। तो मैं अपने सभी बहनों और भाइयों से मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर थोड़ा सा भी बुरा वक्त आ जाए तो मायूस मत हो, चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला इम्तिहान लेता है। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। अच्छी लगी तो मैं दोबारा से एक कहानी आपके सामने और लेकर के आऊँगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार। और अच्छी लगी तो अपने यार दोस्तों को शेयर करना।
कमेंट करना, लाइक करना और बतलाना ज़रूर कि किस तरीके की कैसी लगी। तब तक के लिए ये नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन आप लोगों से इजाज़त चाहता है। आदाब। और हाँ दोस्तों, आप एक चीज़ और ज़रूर सोच रहे होंगे कि इस नईमुद्दीन सैफ़ी कॉमेडियन को हाथ में कफ़ लिए हुए काफ़ी देर होगी, चाय का एक घूँट नहीं भरा इसने, क्योंकि दोस्तों इसमें चाय है ही नहीं।